चर्बी पिघलाने के तरीके। अबे भाई कोई गटर खोल रहा है कि जो तेजाब डालेगा गटर खुल जाएगा? प्लीज यूज योर फ्रिकिंग कॉमन सेंस। हमारी जो बेली है वो हमारे ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है। एक शख्स जो कि 20% बॉडी फैट पे है, उसकी अगर आप बेली देखें और उसे कंपेयर करें एक ऐसे शख्स से जो कि 40% बॉडी फैट पे है, सो देयर इज गोइंग टू बी अ डे एंड नाइट डिफरेंस। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक शख्स जो कि सिंगल डिजिट बॉडी फैट में, उसकी जॉ लाइन दिख रही हो, उसके चेस्ट पे कोई फैट ना हो, उसके बैक पे, उसके शोल्डर्स पे कोई फैट ना हो, उसके लेग्स में कोई फैट ना हो, लेकिन उसकी बेली हो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। अगर आपकी बेली है, अगर आप अपना बेली फैट देख सकते हो, इट मींस आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर आपकी बेली फैट नहीं है, आपके डिफाइंड एब्स हैं, इसका मतलब आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज काफी कम है। तो आज से आप एक चीज अपने जहनों में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो, आपकी जो बेली है वो आपके अपने बॉडी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी दूसरे तरह से बिहेव करे और बेली अलग तरह से बिहेव करे, नहीं। जब जब आपका वजन बढ़ेगा आपकी बेली बढ़ेगी, जब जब आपका वजन कम होगा, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, आपकी बेली कम हो जाएगी। अब कौन से ऐसे कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं होता, जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं होता? रीजन नंबर 1, नॉट बीइंग ऑन अ कैलोरी डेफिसिट। अगर आप सारा दिन प्रोटीन खाते हैं, ना आप कार्ब्स लेते हैं ना आप फैट्स लेते हैं, आप सारा दिन प्रोटीन खाते हैं, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट ऑन अ कैलोरी डेफिसिट, यू आर नॉट गोइंग टू लूज बेली फैट। अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स की, ठीक है, कार्ब्स आप बिल्कुल नहीं ले रहे, या फिर अगर आप पेलियो डाइट, एटकिंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग 20-20 घंटे अगर आप कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट ऑन अ डेफिसिट, सो यू आर नॉट गोइंग टू लूज बॉडी फैट, विच एज अ रिजल्ट आपका बेली फैट भी कम नहीं होगा। ये अपने पास एक जगह लिख लो। बहुत सारे डाइटिशियंस लोगों को कहते हैं रोटियां ना खाओ, पेट फूलता है और अल्लाह जाने क्या क्या। अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सारे डाइटिशियंस और सारे न्यूट्रिशनिस्ट से करने जा रहा हूं। अगर आपका क्लाइंट दिन में 10 रोटियां खाता है, एक नहीं 10 रोटियां खाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ ही इज ऑन अ डेफिसिट, ही इज गोइंग टू लूज हिज बेली फैट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसे कीटो पे डालो, कीटोसिस पे डालो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ ही इज नॉट ऑन अ डेफिसिट, सो ट्रस्ट मी ही इज नॉट गोइंग टू लूज हिज बेली फैट। ये अपने पास लिख लो। सो पहला रीजन, लोग 10,000 चीजें करते हैं लेकिन उनका बेली फैट कम क्यों नहीं होता? व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग ऑन अ डेफिसिट। रीजन नंबर 2, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ कैफीन। कैफीन जैसे कि हम जानते हैं फैट बर्निंग के तौर पे लोग यूज करते हैं, और जैसे ही वो किसी फैट लॉस डाइट पे आते हैं सबसे पहले कैफीन की डोजेज अपनी 4 गुना कर देते हैं, जो कि गलत है। देखो, कोई भी चीज मॉडरेशन में यूज करो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज आप एक्सेस में लोगे, एक्सेस में आप पानी और हवा भी लोगे, तो आपके लिए जानलेवा साबित होगा। अब होता क्या है, कैफीन लोग बहुत ज्यादा हाई डोजेज यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म्स में जब आप ज्यादा कैफीन यूज करोगे, 400-500 mg रोज यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? कैफीन ऑल्सो हैज अ डायूरेटिक इफेक्ट, यानी आपकी बॉडी से पानी वो निकालेगा। डायूरेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा? बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन होगी तो अगेन और दूसरे मसले होंगे, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस रुक जाता है और एज अ रिजल्ट आप बेली फैट कम नहीं कर पाते। इसी से एसोसिएटेड एक चीज और है, और वो ये है यूज ऑफ प्री वर्कआउट्स। आजकल प्री वर्कआउट्स बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत कॉमन है। कोई भी अच्छे से अच्छा प्री वर्कआउट उठा लो, 500 mg कैफीन उसमें आसानी से आपको पर सर्विंग मिल जाती है, जो कि गलत है। अगर आप फैट लॉस गोल पे हो और अगर आप बहुत ज्यादा प्री वर्कआउट यूज कर रहे हो, डेफिनेटली जिसके अंदर कैफीन बहुत ज्यादा है, सो ट्रस्ट मी इट कैन डू मोर हार्म देन गुड। बिकॉज बहुत ज्यादा जब आप कैफीन लेते रहोगे, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस स्टॉल हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट आपकी बेली फैट कम नहीं होती। सो जब भी आप कोई प्री वर्कआउट खास तौर पे फैट लॉस पे अप्लाई कर रहे हो अपने ऊपर, तो ये चीज जहन में रखना, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। रीजन नंबर 3, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। अगर मुझे 2 ऑप्शंस दिए जाएं, एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको फैट बर्नर यूज करना है और दूसरा दिया जाए कि आपको एक स्लीपिंग पिल यूज करनी है, सो ट्रस्ट मी मैं स्लीपिंग पिल पे जाऊंगा।
या अगर मुझे दो ऑप्शन दिए जाएं कि क्या मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के पास चक्कर लगाना है अपने वजन कम करने के लिए, या फिर एक डॉक्टर के पास चक्कर लगाना है ताकि मुझे प्रॉपर नींद आए, आई कैन स्लीप वेल, सो ट्रस्ट मी, सबसे पहले मैं अपनी स्लीप वाली जो हैबिट्स हैं उनको ठीक करूंगा। वाई? बिकॉज जब आपके साथ स्लीपिंग इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आप चीट करोगे, आप स्नैकिंग करोगे, आप क्रेविंग्स आपको हर वक्त होती रहती है। और प्री वर्कआउट्स इज अ वेरी कॉमन रीजन, क्योंकि इसकी डोजेज इतनी ज्यादा होती है कैफीन की, इसमें लोग उसके आदी नहीं होते, लोगों को काफी टाइम नींद नहीं आती, जिसकी वजह से क्रेविंग्स होती है, उनका फैट लॉस स्टॉल होता है। सो प्लीज गेट इनफ स्लीप। अगर आपको स्लीपिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज विजिट अ डॉक्टर एंड गेट इट फिक्स्ड। रीजन नंबर 4, चीट मील्स। अगर आप चीट कर रहे हो हफ्ते में एक, लेट से आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट था उसने आपको कहा कि आप 6 दिन आप डेफिसिट पे जाएं, 7वें दिन आप थोड़ी बहुत चीट कर लें, दैट्स फाइन, ठीक है। 6 दिन आपने डेफिसिट पे रहे, ठीक है, आपका गोल था आप हर हफ्ते 1 पाउंड वजन अपना कम करोगे, जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम होगा। 6 दिन आप डेफिसिट पे रहे, लेट से 500 कैलोरीज के हिसाब से मंडे टू सैटरडे आप 3000 कैलोरीज के डेफिसिट पे आ गए। संडे को आपने 2000 की चीट कर ली, तो अब आपका एक हफ्ते में 1 पाउंड वजन कम नहीं होगा। अब क्या होगा कि क्योंकि अब आपने 3000 के बाद 2000 का सरप्लस, 2000 की चीट कर ली, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी अब संडे को अब आप 3000 के डेफिसिट पे नहीं रहे, बल्कि सिर्फ 1000 के डेफिसिट पे रह गए, और जिसकी वजह से अब जहां आपका 1 पाउंड फैट अगर एक हफ्ते में कम होना था, अब वो पूरे 3 हफ्तों में कम होगा। एज अ रिजल्ट आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं होगा, आपका फैट लॉस स्टॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बेली फैट है वो भी रुक जाएगा और वो कम नहीं होगा। रीजन नंबर 5, नॉट डूइंग कार्डियो। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि क्यों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कार्डियो ना करने को कहते हैं। कार्डियो इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर फैट लॉस, जिससे आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हो, जिससे आप अपनी बेली फैट जो है उसको कम कर सकते हो। कार्डियो का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट होती जाती है, यू बिकम अ फैट बर्निंग मशीन। यस, अगर आप इस वक्त आज से अगर आपने तय किया कि आप रोज 1 घंटे का कार्डियो करोगे, लेट से अगर आज आपने सिर्फ 150 कैलोरीज बर्न करी मिसाल के तौर पे, सो आफ्टर 6 मंथ्स इसी 1 घंटे के ड्यूरेशन में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, आप ज्यादा कैलोरीज, यानी अगर आज आप 150 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो 6 महीने बाद अगर आप कंसिस्टेंट रहो 400-500 कैलोरीज तक आराम से बर्न कर सकते हो। सो कार्डियो इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव वे, इनफैक्ट वेरी क्विक वे। अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, प्लीज डू कार्डियो। Cardio is very effective for fat loss, and as a result, it is also very much effective for your belly fat. Reason number 6, not doing weight training. अगर आप अपनी बॉडी में एक ट्रेनिंग स्टिमुलस को एक्टिवेट नहीं कर रहे, तो आप मसल मास पुट ऑन नहीं करोगे। जब आप मसल मास पुट ऑन नहीं करोगे, आपका BMR कभी इंप्रूव नहीं होगा। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आपकी बॉडी में मसल मास आता है। जब आपकी बॉडी में मसल मास आता है, सिंस मसल्स आर मोर एक्टिव देन फैट्स, एज अ रिजल्ट आपका BMR ऊपर जाता है। इवन अगर मैं बैठा ही हूं तब भी अगर मेरी बॉडी में अगर 10 पाउंड मसल मास आ जाए तो मेरा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट काफी अच्छा हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। यानी जैसे ही आपका BMR ऊपर आएगा, आप कैलोरीज ज्यादा बर्न करोगे, जिसकी वजह से आपका जो बेसलाइन वेट था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। एज अ रिजल्ट बॉडी फैट परसेंटेज गिरेगा, एज अ रिजल्ट यू कैन रिड्यूस योर बेली फैट। सो कार्डियो हो या वेट ट्रेनिंग हो, either of them are good. In fact, both of them are very good. डिपेंड करता है आपको कितने रिजल्ट्स चाहिए। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो ये सोच के कि मुझे फैट लॉस करना है, दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे, ठीक है। अगर आपके पास 3-4 साल हैं तब तो समझ आता है, बिकॉज मसल मास कोई 2 या 4 महीने का गेम नहीं है, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू डेवलप। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो फैट लॉस के लिए, तो येस, वेट ट्रेनिंग कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन इट इज टाइम टेकिंग। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने 6 महीने का अरसा है, यू आर लुकिंग फॉर सम लाइक क्विक रिजल्ट्स, so cardio is the go-to guys. The cardio is that go-to stuff. आपको फैट लॉस में वो हेल्प करेगा, वक्त के साथ साथ you'll be a fat burning machine, and as a result आपका belly fat, आप खुद देखेंगे जैसे जैसे आपका बॉडी फैट कम होगा, आपका belly fat बहुत आसानी से नीचे आ जाएगा। रीजन नंबर 7, eating too much healthy. लोग कहते हैं भाई मेरा तो belly fat आ रहा है, मैं तो इतना हेल्दी खाता हूं, मैं तो नट्स खाता हूं, मैं तो पीनट बटर खाता हूं, मैं तो कैश्यूज खाता हूं। आपको किसने कहा है कि अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है, सो यू हैव टू ईट हेल्दी? नो, यू हैव टू ईट लो कैलोरी रिच फूड्स, जिसमें कैलोरीज कम हो, भले उसका वॉल्यूम इतना हो लेकिन कैलोरीज कम हो। अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी खा रहे हो, से पीनट बटर, से नट्स, से आलमंड्स, से कैश्यू, से एनीथिंग यू वांट, अगर आप हेल्दी खा रहे हैं
तो आपकी बैली को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो तो देखेगा कितनी कैलोरीज अगला ले रहा है। हाँ, अगर आप इतना वॉल्यूम खा लो लेकिन उसमें कैलोरीज कम है, देन आपकी बेली फैट नहीं निकलेगी, दैट इज आई कैन गारंटी यू। लेकिन अगर आप नट्स खा रहे हो, पीनट बटर खा रहे हो, कैश्यूज, हर तरह के हाई कैलोरी रिच फूड्स खा रहे हो ये सोच के कि नहीं यार बेली का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है बिकॉज दैट इज हेल्दी, नो, दैट इज नॉट अ स्मार्ट चॉइस। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल ईटिंग हेल्दी। नंबर 8, लैक ऑफ फाइबर इन योर डाइट। फाइबर जब आप अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कराते हो, उसका सबसे बड़ा जो आपको फायदा ये होता है, फाइबर कीप्स यू सेशिएटेड। ये आपको फुल रखता है सारा दिन, आपको फिर क्रेविंग्स नहीं होती। आपने ऐसी चीजों का इंतखाब करना है जो कि फाइबर से भरी हुई हो, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स। अगर मैं पूरा एक बोल 1 किलो का वेजिटेबल्स से उसको भर दूं, इनफैक्ट किसी फ्रूट से भर दूं, जितना आप फ्रूट डाल दो उसमें, जितना वेजिटेबल डाल दो, ट्रस्ट मी वो जो आप हेल्दी खाना खा रहे थे उससे कैलोरीज उसमें कमी होंगी, प्लस उसमें फाइबर बहुत होगा जिसकी वजह से यू विल फील सेटिएटेड। सो योर सेटाइटी हार्मोन लेप्टिन इज गोइंग टू बी हैप्पी विद यू। वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। इनफैक्ट आपका जो हंगर हार्मोन्स है, आपके दीगर हार्मोन्स हैं, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। नंबर 9, नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। अगर आप नाश्ते में लेट से चाय पराठा खाते हो, 2 पराठे और 1 चाय, सिर्फ एक दिन एक काम करना, सिर्फ एक दिन 6 एग व्हाइट्स लेना, उसे ऑमलेट बॉईल करके जैसे आपको खाना पसंद है आप खाओ। ट्रस्ट मी, आधे दिन आपको भूख नहीं लगेगी। या अगर आप लंच में जो भी कुछ खाते हैं, सिर्फ एक दिन लंच में चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम्स लेके आ जाना और उसको खत्म करने की कोशिश करना। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज प्रोटीन इज अ सेशिएटेड फूड। वो आपको जल्दी फुल कर देगा। आपको लगेगा यार पेट भर गया, बस अब मैं नहीं खा रहा। एंड ट्रस्ट मी, आप फुल रहोगे और आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी उस पर। प्लस ड्यू टू डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, जिसको आप थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी कहते हैं, सो प्रोटीन जब आपकी बॉडी इनटेक करती है, सो एज कंपेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स इट बर्न्स मोर कैलोरीज। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी ऑन अ डेफिसिट टू रिड्यूस योर बेली फैट। सो प्रोटीन इज अ वेरी इफेक्टिव वे जिससे आप अपना वजन बढ़ने से रोक सकते हो। एज अ रिजल्ट आपका बॉडी फैट ऊपर नहीं जाएगा। अगेन आपकी बेली फैट जो थी, अगर वो एटलीस्ट कम नहीं हो रही तो एटलीस्ट बढ़ेगी भी नहीं। नंबर 10, लिविंग अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल। अगर आपके यहां घर में काम वाली आती है सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाने के लिए, या कोई आपने सर्वेंट रखा हुआ है जो आपके बाहर का सौदा सलफ लेके आता है, सो ट्रस्ट मी, यू आर लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ। या अगर आपको घर वाले कोई काम देते हैं और आपका इस पे एटीट्यूड ये है कि आपने गाड़ी की चाबी उठाई और दौड़ गए लेने, अगेन यू आर नॉट पुटिंग योर एस ऑफ टू वर्क। ट्रस्ट मी, यानी आपका जो लाइफस्टाइल है, yes it should be luxurious as you want, as you wish, लेकिन the activity level should be very active। अगर आप सारा दिन sedentary हो, you are like a couch potato, आप करते कुछ नहीं हो सारा दिन में, you're not pushing your ass off to work, trust me, आपकी कभी belly fat कम नहीं होगी। You have to put your ass off to work, improve your NEAT, non exercise activity thermogenesis। अगर आपका फ्लैट 5वें माले पे, रोज आप एलिवेटर्स यूज करते हो, 1 महीने ना यूज करो, स्टेयर्स यूज करो। जो आपको अगर कोई सामान खरीदना है, कुछ भी करना है, आप गाड़ी ना इस्तेमाल करें, कोशिश करें पैदल जाएं। एटलीस्ट बाय एंड परचेज अ साइकिल, अ बाईसाइकिल। अगर आप सारा दिन खाते रहोगे और उसे बर्न नहीं करोगे, you're lazy, you're lethargic। So people who are lazy and lethargic, उनका फैट लॉस में, बेली फैट में उनका कोई काम नहीं है। So please push your freaking ass off to work और कुछ काम करो, जाके मेहनत करो, कुछ भी करो। अगर मेहनत नहीं है तुम्हारे नसीब में, हर चीज तुम्हें अल्लाह ने दी है, सो प्लीज हार्ड वर्क तो कर सकते हो ना। किसके लिए? दुनिया वालों के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। प्लीज पुट योर एस ऑफ टू वर्क। एंड द बोनस रीजन के जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं होता, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर फ्रिकिंग कॉमन सेंस। कोई डाइटिशियन तुम्हें कोई फला तरह की टी बता दे, तुम उसे खरीद के पीना शुरू हो जाते हो। कोई यूट्यूबर तुम्हें फैट बर्नर बता दे, तुम उसे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हो। कोई तुम्हें कह दे कि पनीर बूटी का पानी छान के पी लो, तुम वो पीना शुरू हो जाते हो। कोई लीमू पानी, गर्म पानी में लीमू निचोड़ के पी लो। These things have a value, I'm not saying that कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। अगर आप सारे दिन में सब कुछ खा रहे हो, एट द एंड आप ये सोच रहे हो कि यार एक टी मेरा सारा काम कर देगी, एक फैट बर्नर सारा काम कर लेगा, यू आर जस्ट मेकिंग योरसेल्फ स्टूपिड। मेरा एक दोस्त था ऑफिस में, अभी भी है, जिंदा है माशाल्लाह। वो क्या करता था, उसको मैं देखता था दोपहर में जब वो खाना खा रहा है, वो मंडता था खाने, लिटरली वो मंडता था।
इतना मनता था कि बस हम कहते थे भाई खुदा का वास्ता है तू बस कर दे। उसके बाद वो क्या करता था, पूरा कद्दा भर के वो ग्रीन टी पीता था, कहता था बस जो खाना था खा लिया, अब ये ग्रीन टी मेरा सारा काम कर देगी। सो दैट इज नॉट यूजिंग कॉमन सेंस, दैट इज फॉलोइंग नॉनसेंस। ओवर एक्सपेक्टेशन किल्स। वो कहते हैं ना कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, जस्ट डे ड्रीमिंग, एंड डे ड्रीमिंग इज अ वेरी बैड हैबिट। सो प्लीज यूज कॉमन सेंस। अगर कोई सोशल मीडिया पे आपको अपना प्रोग्राम बेच रहा है कि देखो ये मेरा प्रोग्राम खरीदो, इसमें ना तुम्हें वेट ट्रेनिंग करनी है, ना कार्डियो करना है, ना ये करना है, ना वो करना है, ही और शी जस्ट मेकिंग यू स्टूपिड, बिकॉज उन्हें आपके पैसे से मतलब है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो विदाउट एफर्ट आप अचीव कर लो। फॉर फैट लॉस इट्स नियर इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज नहीं है। सो प्लीज स्टॉप फॉलोइंग नॉनसेंस एंड स्टार्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस। इस किस्म की एडवाइसेस से प्लीज बचो और अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाओ। चर्बी पिघलाने के तरीके, अबे भाई कोई गटर खोल रहा है कि जो तेजाब डालेगा गटर खुल जाएगा। प्लीज यूज योर फ्रिकिंग कॉमन सेंस। सो दीज आर द वेरी कॉमन रीजन जिसकी वजह से आपका फैट लॉस रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी फैट परसेंटेज गिरता नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट आपका बेली फैट कम नहीं होता, और आप बेचारे सारा दिन 2-2 घंटे जिम में जाके एब्स लगा रहे होते हो। एब्स लगाने से आपका बेली फैट कम नहीं होगा। इट इज द स्मार्ट फूड चॉइसेस, इट इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉट हेल्दी ईटिंग but a healthy and a smart lifestyle that will make you look much better than you were previously. इन सारे रीजंस में से अगर आप कोई भी 2 पिक कर लो, कोई भी अपनी मर्जी के 2 पिक कर लो जो आपको लगता है आपकी लाइफस्टाइल में जिस चीज की कमी है, try to fix it and trust me, you will see results. For online coaching and phone consults, Uzair Mannan live at hotmail.com. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. Thanks very much.